नमस्कार, सुप्रभात। 8 मार्च 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 8 मार्च 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 8 मार्च 2025 को शनिवार का दिन है और फागुन माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि भी है। मीराचार्य काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इन दोनों समय काल में हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय कुछ चुनेंगे तो अच्छा होगा। इसमें कहा यह जाता है कि कार्य शीघ्र पूर्ण होता है, कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है और कार्य के सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई काम शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है, लेकिन किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ा राहत रहेगी, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है, ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य उस समय में महंत काल या अमृत काल या बक्र काल में कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य अपना राहु काल के बीच में कहीं समाप्त भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन राहु महंत काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल सुबह 9:12 से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है, फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है, फिर 8:24 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है, फिर 2 बजे रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है, फिर सुबह 4:24 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 7:36 सवेरे से शुरू होकर 8:24 सवेरे तक है, फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 रात तक है, फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सवेरे तक है, फिर 8:24 सवेरे से शुरू होकर 9:12 सवेरे तक है, फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है, फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है, फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है, फिर 12:24 से शुरू होकर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है, फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सवेरे तक है। राहु काल आज के दिन सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे सुबेरे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें और अपने दिन को सफल बनाएं और अपने सारे शुभ कार्यों नए कार्यों को भी सफल बनाएं। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से यात्रा पे निकलने से पहले अदरक या उड़द की दाल का सेवन करने के बाद ही निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे के अंदर अगर आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो उड़द या फिर अदरक का सेवन करके तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन
पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको अगले दिन की सारी जानकारी अच्छे समय की प्राप्त हो सके। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।